वेल हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे घोस्टबस्टर का अवेकनिंग हुआ है। पहले के समय में जब भूत घूमते थे तब उन्हें एक प्लाज्मा एनर्जी की तरह देखा जाता था। हाँ, मतलब उनका चेहरा भी इंडियन भूत की तरह ही डरावना होता था, मगर उतना भी नहीं। मतलब कि एक तरह से आप ये समझ लो कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, यानी कि पढ़े लिखे साइंटिस्ट जो कि तांत्रिक है। वेल, स्टोरी लाइन से पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ घोस्टबस्टर मूवी के बारे में। इस फ्रेंचाइज में अभी तक 3 मूवीज आ चुकी है और ये पहला पार्ट है। बाकी की 2 मूवीज भी एक्सप्लेन हो चुकी है, जो कि आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा वीडियो की तरफ, मगर उससे पहले इंट्रो। वेल, मूवी के फर्स्ट सीन में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम एक हाउस केयर टेकर को देखते हैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ी हवेली होती है, जिसे कि अब म्यूजियम में बदल दिया गया है। यहाँ पर हाउस कीपर बताता है कि यहाँ पर भूत का साया है, और वो रात में हमेशा पूरे म्यूजियम का जायजा लेती है। इतना बोल ही रहा होता तभी एक मोमबत्ती गिर जाती है, जो कि टेबल पर रखी हुई थी। ये सब देखकर सभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर बाद में वही हाउस कीपर अंदर आता है और हमें पता चलता है कि वो मोमबत्ती नकली थी। इतना चल ही रहा होता तभी एक दरवाज़ा खुलता है, जिसके अंदर की हाउस कीपर खींचा चला आता है, और फिर वहाँ पर एक घोस्ट उसे ऊपर लटका कर मार देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सिटी की दूसरी तरफ, जहाँ पर कि हमें एबी दिखाई जाती है। दरअसल ये एक प्रोफेसर होती है और अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रही होती है, मगर अब फाइनली उसकी जॉब लगने वाली थी, वो भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में। और इस बात पर एबी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो प्रेजेंटेशन देती है और बाकी सभी की चीज़ें भी पूरी कर लेती है। मगर उसी वक्त डॉक्टर एबी से बोलते हैं कि तुम्हारी एक बुक पब्लिश हो रखी है, वो भी घोस्ट पर, और तुम इतनी बड़ी साइंटिस्ट होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। या तो तुम ऑनलाइन से अपनी सारी बुक हटा दो, वरना तुम यहाँ से चली जाओ। फिर एवी जाती है वहाँ पर जहाँ पर ये सारी बुक रखी हुई थी, यानी कि इसी ने सभी बुक्स को ऑनलाइन पर डाला था। फिर यहाँ पर एक लड़का सूप लेकर आता है, और यहाँ पर हमें हौटला दिखाई जाती है, जो कि एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। हौटला बोलती है कि मुझे फ्रिज लेना था, इसलिए मैंने इन सभी बुक्स को ऑनलाइन पर डाल दिया। इस बात को सुनकर एबी बोलती है, ये कोई तरीका है? तुम्हारे कारण मेरी जॉब चली गई और अब तो मेरे पास कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस भी नहीं है। वहाँ हमें लिली भी दिखाई जाती है, जो कि अब हौटला के ही साथ मिलकर काम करती है। यहाँ पर ये दोनों अपना काम कर ही रही होती है, तभी इन्हें एक कॉल आता है कि इन्हें भूत पकड़ने जाना है। हौटला बोलती है, टेंशन मत लो, मैं वो बुक हटा दूंगी ऑनलाइन से, तुम मेरे साथ चलो। फिर ये दोनों एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है एक म्यूज़ियम में भूत है, और ये वही वाला म्यूज़ियम है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। यहाँ पर डिवाइस भी प्रॉपर रीडिंग दे रहा होता था। हौटला और एनी बात कर ही रहे होते हैं, तभी इनके सामने से भूत आता है। पहले भूत इन्हें डराने के लिए गेट खोलता है, और गेट खोलकर एक परी बनकर बाहर आता है। दरअसल ये एक फीमेल भूतनी होती है, प्यारी सी, मगर अचानक ही वो डेंजर बन जाती है और बहुत ही ज़ोर से रोर करने लग जाती है। इसी के साथ वो वहाँ से खिड़की तोड़कर भाग जाती है, बाहर आ जाती है। लोग भी बाहर आ जाते हैं। वहीं हमें प्रोफेसर दिखाए जाते हैं, जो कि अब एबी को वहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भूत भगाने का काम कर रही होती है। मतलब वो वीडियो में होती है। जिसके बाद वो हौटला के पास आती है और बोलती है कि अब से मैं यहीं रहूँगी तुम लोगों के साथ, क्योंकि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। बाय द वे, तुम लोग कर क्या रहे हो? फिर ये लोग अपनी पूरी की पूरी रिसर्च शेयर करते हैं, जहाँ पर कि हमें पता चलता है ये लोग भूत पकड़ने का काम कर रहे हैं। अब हौटला डायरेक्टर से बात करने के लिए आती है कि सर, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जिसके बाद हम आपको पैसे लौटा देंगे। उस पर डायरेक्टर बोलता है, यहाँ से निकलो। उसके बाद में हौटला सामान लेकर निकल जाती है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो सामान भी डायरेक्टर का ही है।
इसके बाद डायरेक्टर वहाँ पर उन्हें बुला रहा होता, वो भी हाथ में छड़ी लेकर। वहीं हमें दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक रेलवे स्टेशन पर एक आदमी आता है और वो हाल ही में मर्डर कहाँ पर हुआ था, आप क्या मुझे वो बता सकती है। इसके बाद वो ऑफिसर भी उसका पीछा करती है, यानी कि पैटी एक मशीन को देखती है और वो ग्लो कर रही थी। फिर वहाँ पर एक भूत आ जाता है और जेम्स भी वहां पर छुप कर ये नज़ारा देख रहा होता। दरअसल वो सभी भूतों को समन कर रहा होता, सबसे जो ताकतवर होता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां पर कि जेम्स काम करता है, यानी कि ये एक जस्ट वेटर है। जेम्स बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट भी है। हमें दिखाया जाता है कि कई सारे भूत शीशों में कैद है जेम्स के घर में। उसके बाद हमें ब्रोकर और इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि ऑफ कोर्स अपने लिए वर्क प्लेस देखने के लिए आए हुए थे। फिर इन्हें एक जगह पसंद आ जाती है और ये लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने सोचा होता है कि अब ये अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार भी करेंगे। और तो और इन्होंने नौकरी के लिए भी एक पोजीशन रखी थी जिसके लिए थॉर, मेरा मतलब मार्क आता है। फिर यहाँ से मार्क का इंटरव्यू शुरू हो जाता है। अभी उसे देखकर पिघल जाती है, मगर हौटला बोलती है कि हमें बस इंटरव्यू लेना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब इंटरव्यू शुरू हो चुका है और यहाँ पर हौटला, एबी और लिली एक एक करके सवाल पूछते हैं। हौटला बोलती है, क्या तुम लोगो बनाकर लाए हो, जिस पे उसे ये मिलता है। ये लोगो देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। हौटला बोलती है, दूसरा लोगो दिखाओ जिस पर उसे ये मिलता है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद तीनों ही अपना डिसीजन लेने लग जाते हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा थॉर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और इसी को देखते हुए उसे ये नौकरी दे दी जाती है। वहीं में पैटी भी दिखाई जाती है जो कि इनके पास आती है और बोलती है, ही क्या तुम लोग घोस्ट बस्टर्स हो। इस पर ये तीनों जवाब देते हैं कि हाँ। तो पैटी बोलती है कि मैंने एक भूत को देखा है, क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। जिस पर ये लोग तैयार हो जाते हैं और उसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि पैटी ने भूत देखा था। ये लोग अपना सेटअप लगाते हैं और उसी भूत को वापस से बुला लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और इनके तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। उसे देखकर सभी पहले तो खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर इनका डिवाइस फेल हो जाता है जिसके कारण ये लोग डर रहे होते हैं। मगर फाइनली डिवाइस सही हो जाता है और ये लोग भूत को पकड़ रहे होते हैं, मगर फिर से ये लोग फेल हो जाते हैं। लिली और बाकी सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इस वीडियो को इंटरनेट पे भी डाल दिया जाता है, मगर इनके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बुरे थे। और तो और कमेंट बॉक्स भी गालियों से भरा हुआ था। फ़ोन बज रहा था मगर हमारा हीरो गाना सुन रहा था। फिर उसे फ़ोन उठाने को बोला जाता है और इस बात को सुनकर वो कॉल अटेंड करता है जहाँ पर कि वो सही से डिस्क्राइब भी नहीं कर पाता। इस पर हौटला बोलती है, किसी दिन मेरा मूड ख़राब हुआ तो ना जाने मैं क्या कर बैठूंगी। अब यहाँ पर पैटी आती है और पैटी बोलती है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और अब से मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। बदले में वो कार लाई थी तो ये लोग मान जाते हैं और कार मोर्चरी वाली थी, मतलब कुछ भी। हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जेम्स एक औरत के पास आता है और उस औरत के पीठ में एक भूत दिखाया जाता है। जेम्स उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर कि हमें नीचे दिखाया जाता है कि उसने पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली होती है दुनिया को ख़त्म करने की, वो भी भूतों के डायमेंशन से भूत बुलाकर, मतलब कुछ भी। यहाँ पर सभी घोस्ट काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये चारों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं भूत पकड़ने की। यहाँ पर कि हौटला जैसे ही मशीन ऑन करती है वो उड़ने लग जाती है, मतलब कि मशीन ठीक से काम कर रही होती है। वहीं अब सभी एक एक कर कर अपना ध्यान रख रहे होते हैं और तैयार हो रहे होते हैं एक कॉल के लिए। जब वो आएगा तो ये लोग तैयार रहेंगे उस घोस्ट को पकड़ लेने के लिए। फिर इन्हें एक कॉल आ जाता है और ये लोग मस्त सूट बूट पहन कर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं दो तीन भूत हैं। वहीं बगल वाले हॉल में बहुत बड़ा एक कॉन्सर्ट चल रहा होता है। अंदर में मशीन भी अपना फुल रीडिंग दे रहा होता है, जिसके बाद ये लोग अंदर आते हैं और वहाँ इन्हें देखने को मिलता है एक भूत, जिस पर कि ये लोग लेज़र गन चला देते हैं और उस भूत को काबू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर वो भूत भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, जिसके बाद वो सीधा का सीधा कॉन्सर्ट में ही घुस जाता है। फिर ये चारों भी कॉन्सर्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। होटला यहाँ पर गिरने की एक्टिंग करती है और उसे ऑडियंस उछाल रही होती है। ये देखकर पैटी भी गिरती है मगर वो सीधा ज़मीन पर गिर जाती है। पैटी बोलती है, तुम लोगों ने मुझे उठाया नहीं। और अब भूत पैटी के ऊपर ही होता है। पैटी बोलती है, क्या वो। और सभी बोलते हैं कि हाँ। तीनों बोलती है कि तुम हिलना मत और लेज़र गन चल जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो भूत अब चारों तरफ से घिर चुका होता है, जिस पर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अब वो भूत जा चुका है। फिर हमें एक लीगल नोटिस के बारे में पता चलता है, यानी कि इन पर एक अलग ही नोटिस जारी हुआ था कि ये लोग लोगों को ठग या फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं।
इन्हें बहुत ही डेंजर वार्निंग दी जाती है कि अगर ऐसा दोबारा से हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें इसके लिए लाइसेंस या फिर और भी कई सारी चीज़ें बनवानी पड़ेगी। इस पर होटला बोलती है कि हम तो बस अपनी और सभी की रक्षा कर रहे हैं उन चीज़ों से जिसे कि लोग देख नहीं पाते और समझ नहीं पाते। यहाँ पर सभी इस बात को मानने से मना तो कर देते हैं मगर फाइनली ये लोग मान जाते हैं। इसी के साथ इन चारों का पहला मिशन कंप्लीट होता है और बहुत ही ज़्यादा मूड भी ख़राब हो जाता है। ऑफ कोर्स मिशन कंप्लीट हुआ नहीं कि इन्हें ऑर्डर भी मिल गया, वो भी लीगल नोटिस। मगर ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग एकजुट रहेंगे और सभी भूतों को ख़त्म कर देंगे। प्रैक्टिस के दौरान ये लोग बाइक साइकिल और कुछ से कुछ उड़ा देते हैं, मतलब ब्लास्ट कर देते हैं। वहीं हमें मार्क दिखाया जाता है जो कि अभी प्रैक्टिस कर रहा होता है सभी चीज़ों को देखने की। यहाँ पर ये लोग बोलते हैं तुम्हारा ध्यान काम पर होना चाहिए और तुम जितने अच्छे से काम करोगे हमें उतनी कॉल्स मिलेंगी। यहाँ पर एबी कैलकुलेशन निकालती जहाँ पर कि वो देखती है कि ग्रैंड लाइन तबाह हो रहा है, यानी कि भूत और इंसानों की दुनिया के वो छोर जिससे कि एक साथ एक गेट खोला जा सकता है। वहीं होटल वाले उस बंदे को भी दिखाया जाता है जिसके बाद ये लोग मस्त तैयार होकर निकल पड़ते हैं उस होटल के लिए। होटल पहुंचकर ये लोग एंट्री स्टाफ से पूछते हैं कि दरअसल वो बंदा कहाँ पे मिलेगा। होटल स्टाफ बोलती है कि यहीं नीचे बेसमेंट में ही उसका घर है। नीचे बेसमेंट में पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर पूरी की पूरी मशीन तैयार है उस वाल को तोड़ने के लिए, यानी कि दीवार को तोड़कर उधर से भूत बुलाया जाएगा बहुत सारा। यहाँ पर जेम्स भी तैयार हो जाता है उनसे लड़ने के लिए और वो बोलता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, पूरी की पूरी दुनिया को ही तबाह कर दूंगा इन्हें आज़ाद कराकर। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। इस पर जेम्स रुक जाता है और बोलता है कि अब क्या। होटला बोलती है कि देखो हम भी तुम्हारे जैसे ही, हमें भी कामयाबी नहीं मिली, हम भी इंटेलिजेंट है मगर क्या करें। इस पर जेम्स बोलता वो सब मैं नहीं जानता, अब वो दुनिया अंजाम भुगतेगी और वो उसे छू लेता है और छू कर मर जाता है। होटला बोलती है ये तो खुद ही मर गया। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस बुलाई जाती है और इन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि उल्टा इन चारों को ही अरेस्ट कर लिया जाता है, वो भी ये बोलकर कि आपसे बस थोड़ी सी काम है। और यहाँ पर मेयर बोलती है कि बाप रे बड़ा खतरनाक मंजर है। जिसके बाद इनके प्रोटॉन्स गन और बाकी सभी चीज़ें भी अपनी हिरासत में ले लिए जाते हैं। यहाँ पर एक रिपोर्टर एबी को परेशान कर रहा होता है जिस पर एबी उसे पीट देती है और न्यूज़ में खबर आती है कि एबी ने एक रिपोर्टर को पीट दिया। अब सोशल मीडिया और हर जगह पर घोस्टबस्टर की ही बुराई हो रही होती है। दरअसल इन्हें नौटंकी बुलाया जा रहा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एबी अपने रूम में बैठकर बुक देख रही होती है और बुक में उसी इंसान के बारे में दिखाया जाता है जो कि उस प्रोटॉन प्लाज्मा को पकड़ेगा और एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा, यानी कि अब मॉन्स्टर यहीं पे। वहीं हमें होटला दिखाई जाती है जिसके पास एक चीज़ आती है। दरअसल ये एक भूत होती है और उसके नाक और मुंह से अजीब सी लिक्विड निकलने लग जाती है। फिर वो बाहर आती है और वो पजेस्ड हो चुकी थी। वो एक लोहे का रॉड उठाती है और मारने लग जाती है, यानी कि सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। फिर यहाँ पर पैटी आती है और पैटी एक ही हाथ से उसे पकड़ लेती है क्योंकि होटला लिली का गला दबा रही थी। पैटी उसे पकड़कर बोलती है भाग जाओ यहाँ से। इस पर होटला उस पर हाथ उठाने लगती है। फिर पैटी उसे चाटा मारती है, वो भी खूब सारे, जिस पर कि भूत छोड़कर उसे भाग जाता है। और अब हमें सीन दिखाया जाता है होटल का जहाँ पर कि एबी आती है और एबी बोलती है तुम सभी के सभी खतरे में हो, यहाँ से चले जाओ। फिर उसे होटल स्टाफ के द्वारा निकाल कर फेंक दिया जाता है। यहीं पर हमें मार्क दिखाया जाता है जो कि सूट वूट पहनकर बाइक पर बैठकर आया हुआ होता है और वो उस मशीन को ठीक कर रहा होता है। इसका मतलब कि मार्क हिप्नोटाइज हो चुका है, मेरा मतलब पजेस्ड हो चुका है और अब वो जेम्स बन चुका है। यहाँ पर एवी इतना ज़्यादा बेइज्जती सहने के बाद देखती है कि अजीब सी लहरें उठ रही है, वो भी हरे कलर की। यहाँ पर सभी के सभी भूत आज़ाद हो रहे होते हैं, दरारें टूट रही होती है और अजीब अजीब क्रिएचर्स बाहर आ रहे होते हैं, वो भी सभी के सामने। यहाँ पर हमें एक बर्गर शॉप भी दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक मोटा ताजा भूत अपना डिनर कर रहा होता है। फिर बाकी के लोग तैयार होकर सूट बूट पहनकर निकल पड़ते हैं इन्हें पकड़ने के लिए। यहाँ पर हमें कई सारे भूत दिखाए जाते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए बाकी के लोग भी निकल चुके होते हैं। भूतों का हैलोवीन शो चल ही रहा होता तभी ये तीनों बीच में आ जाते हैं और फिर इनके तरफ सारे भूत बढ़ने लग जाते हैं, यहाँ पर कि गन से उन्हें मार दिया जाता है। यहाँ पर एबी भी आ जाती है और अब ये चारों मिलकर जाते हैं सीधा उस हरे वाले बिल्डिंग की तरफ जहाँ पर कि हमें कई सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि डांस कर रहे थे बिकॉज मार्क उन्हें नचा रहा होता है। मार्क ने उन्हें पजेस कर लिया होता और मस्त यहाँ पर पार्टी डांस चल रहा होता। क्यों? क्योंकि दुनिया अब खत्म होने वाली है।
हमारा मार्क यहाँ पर सभी को ऑर्डर देता है कि उन चारों को कैसे भी करके रोको, जिसके बाद इन चारों के आसपास अब कई सारे भूत आर्मी आ जाते हैं, जिसके बाद सभी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये चारों सभी भूतों पर भारी पड़ रहे होते हैं और सभी भूत खत्म हो रहे होते हैं एक एक करके। फिर यहाँ पर वही हरा वाला भूत आता है और एक को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे भी खत्म कर दिया जाता है। सभी के खत्म हो जाने के बाद हमें उन्हीं की गाड़ी दिखाई जाती है जो कि फुल स्पीड से चल रही होती है। ये लोग उस पर फायर भी करते हैं मगर वो काम नहीं करता। यहाँ पर क्रैक आ चुका होता वॉल में, जिससे कि और भी ज़्यादा भूत बाहर आ रहे होते हैं इस दुनिया को अपना बनाने के लिए। और अब ये लोग हरी वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इनकी गाड़ी भी अब छीन चुके थे। बिल्डिंग के अंदर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि हरा धुआं पूरी तरह से उठ रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अंदर आने के बाद ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि बेचारा मार्क हवा में उड़ रहा है और यहाँ पर मार्क उन्हें बोलता है कि कैसे हो, वेलकम, और अब मैं इस दुनिया को ख़त्म करने जा रहा हूँ। जिस पर कि लिली बोलती है कि नहीं, मार्क को छोड़ दो, और जेम्स मार्क को वहीं से छोड़ देता है। और जिसके बाद कि जेम्स यहाँ पर गिर जाता है और ये लोग प्रोटॉन फायर भी करते हैं, जिसके बाद जेम्स को ये लोग उठाते हैं और बाहर भेज देते हैं। और अब यहाँ पर फिर यहाँ पर पैटी से पूछा जाता है कि मैं किस रूप में बाहर आऊँ, जहाँ पर पैटी बोलती है क्यूट से रूप में, जिसके बाद वो एक क्यूट सा बन जाता है। फिर उसे बोला जाता है कि इतना भी क्यूट नहीं। इसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा हो जाने लगता है, यानी कि एक मॉन्स्टर दानव में बदलने लग जाता है, वो भी क्यूट बनी वाला। यहाँ पर ये चारों आकर बाहर में गिर जाते हैं, सभी लोग गिर जाते हैं और यहाँ पर अब पूरी तबाही मचनी शुरू हो जाती है। वो जेम्स बाहर आता है और अब रोड तो रोड सभी चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों अपना तिकड़मबाजी दिमाग लगाकर ऑन कर देते हैं पूरे के पूरे गेट को, यानी कि ये लोग अपने गाड़ी के हेल्प से एक प्रोटॉन प्लाज्मा रेडियो एक्टिव डेंजर सा लेज़र बनाते हैं और जिसके बाद ये लोग यहाँ पर एक रेड होल को ओपन कर देते हैं, वो जलने लग जाता है। और यहाँ पे इन लोगों को लगता है कि इन लोगों ने उसे पकड़ लिया। हौटला खुश हो रही होती है, लेकिन तभी प्रोटॉन और प्लाज्मा के कारण वो गाड़ी भी खींचने लग जाती है, यानी कि गेट के अंदर। और फिर सभी वहीं पर पहुंच जाते हैं ताकि कोई भी भूत इधर उधर भाग ना पाए। ये लोग जेम्स के मेन पॉइंट पर निशाना लगा देते हैं, जिसके बाद जेम्स को दर्द होता है। हौटला बोलती है, ये तूने क्या किया। और अब फाइनली ये लोग जेम्स को भी हराने में कामयाब हो जाते हैं। सभी हरे धुएं में जा रहे होते हैं, तभी जेम्स हौटला को खींच लेता है। जिसके बाद हौटला को बचाने के लिए एबी आती है। एबी बोलती है कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम ही मेरी एक दोस्त थी जिसने मुझे बचपन से अपने साथ रखा। यहाँ पर जेम्स आग में जल रहा होता है, वो बाय बोलता है, वहीं ऊपर में ये लोग खींच रहे होते हैं और इसी के साथ हॉल में एक लाइटनिंग बूम होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अब फाइनली बच चुके हैं और हरा धुआं का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद ये लोग सभी जिंदा हो जाते हैं, मतलब उठ जाते हैं। जहाँ पर कि हमें हौटला और एबी दिखाई जाती है जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि टाइम ट्रेवल टाइप कुछ। यहाँ पर मार्क बोलता है कि वाह, तुम लोग तो यहाँ पर बूढ़े हो चुके हैं। वो खाना खा रहा होता है, खाना फेंक देता है, फिर वो अपने जादू के हाथ से पानी भी ले आता है, यानी कि अब मार्क भी थोड़े से सुपर पावर कंटेन कर रहा था। जिसके बाद अब इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और इन्हें घोस्ट बस्टर जैसा एक बहुत ही फैंटेस्टिक नाम भी मिलता है। हौटला बोलती है कि चलो जो भी हुआ, लेकिन अब हम लोग सेटल हो चुके हैं और अभी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद हमें वही फायर हाउस दिखाया जाता है जो कि अब सेफ होता है और यहीं से घोस्टबस्टर का अवेकनिंग हुआ है। यहाँ पर हमें वो कार भी दिखाई जाती है जिसे कि भूतों ने अपने कब्जा में ले लिया था। फिर हमें ये चारों दिखाए जाते हैं जो कि पूरे सिटी का नज़ारा देख रहे होते हैं और इसी के साथ ये फैंटेस्टिक मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कैसी लगी मूवी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही और धमाकेदार मूवीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर अब तक टाइटन वर्स से गॉडजिला, पैसिफिक रिम, द मैग, ट्रोल फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। साथ ही मॉन्स्टर वर्स से फैंटास्टिक बीस्ट, द हॉबिट, प्रीडेटर्स फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो जस्ट इन केस अगर आप मॉन्स्टर मूवी को ढूंढ रहे हैं तो आप इन सभी फ्रेंचाइज के मूवी प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हो। और हाँ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही बेस्ट हाई एडवेंचरस और
वीएफएक्स वाली मूवीज़ इस चैनल पर एक्सप्लेन होती रहती है।